तो आज की वीडियो में सिखा देते हैं कि गॉस की प्रमेय इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए पहले चैप्टर का ही एक सवाल बोर्ड में पूछ लिया जाता है। गॉस की प्रमेय जो आ जाती है सिद्ध करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, यानी कि विद्युत की रेखाओं की कुल संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, जिसको फाई ई से दर्शाते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। इसको और बढ़िया करके लिखेंगे तो फाई ई बराबर Q/ε0। और यही हमको सिद्ध करना है आज की इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। इसको जरा चित्र बना के समझाएंगे। एक गॉसियन पृष्ठ बनाया, बन जा। ओके, ये बन गया गॉसियन पृष्ठ। और यहाँ पे कोई बिंदु रख लेंगे O। ये बिंदु है O। और यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु और रख लेंगे P। इतना समझ में आया। गॉसियन पृष्ठ बनाया, किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा, R दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता लगेगी इस तरफ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आया। अब ये इतना जो है क्षेत्रफल, इसको क्या बोलेंगे? DA। अब इस DA के साथ यहाँ पर कोण बनेगा एक थीटा। इतना समझ में आया। थीटा कोण बनेगा यहाँ। और इस क्षेत्रफल के ऐसे खींच देंगे इसको, और यहाँ पर एक कोण बनेगा डी ओमेगा। ठीक है, इस तरह से चित्र बन जाएगा। सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ बनाना है। बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखकर R दूरी पर बिंदु P से सीधे होते हुए क्या जाएगी? तीव्रता। उससे लंबवत DA के और तीव्रता के लंबवत के बीच में थीटा कोण बन जाएगा। और इतने से क्षेत्रफल को DA जानेंगे, DA के नाम से जानेंगे। और जो आंतरिक O पर जो आंतरिक कोण है, इसको क्या कहेंगे? घनकोण डी ओमेगा। घनकोण डी ओमेगा। तो इतनी बात समझ में आई। अब आगे का देखिए। DA द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घनकोण, यानी DA द्वारा बिंदु O पर बनाया गया घनकोण डी ओमेगा। फार्मूला जो इसका ये रहेगा, डी ओमेगा बराबर क्या?
डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, जबकि तीव्रता का जो फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, डीए बोले तो इतने से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कि विद्युत रेखाओं की कुल संख्या जो कि इतने से गुजरेगी, इसका फार्मूला क्या लिख लेंगे। डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक से लिख देंगे इसको, डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। इस ई का मान रख देंगे यहाँ पर, यहाँ से। ओके, तो इस ई का मान रख देंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और ये डी फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब चूँकि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर में कुछ होता है, क्या होता है, डी ओमेगा होता है, तो हम क्या लिख देंगे इसकी जगह पे, डी ओमेगा लिख देंगे। तो ये क्या है, ये छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। अब क्या रह गया निकालना, पूर्व पृष्ठ द्वारा निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, से भी देख लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, समाकलन डी ओमेगा फार्मूला है, जबकि समाकलन डी ओमेगा का मान क्या होता है, 4 पाई होता है। तो हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यही तो सिद्ध करना था, तो हो गया सिद्ध, है ना। 5 नंबर पक्का 2026 बोर्ड में। ये जो है ये सिद्ध करना था, ये तो हो गया सिद्ध, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। विद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं फाई ई से, यानी लिख सकते हैं इसको फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। इसको सही करके ऐसे लिख सकते हैं। फिर गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे, उसके बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी रखेंगे, यहाँ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखेंगे और यहाँ पर ये तीव्रता ई दर्शा देंगे। इधर को ये डी ए के बीच में ये कोण थीटा दर्शा देंगे और इधर ये डी ए क्षेत्रफल हो जाएगा, ये आर दूरी हो जाएगी। ये डी ए के द्वारा बिंदुओं पर अंतरित ये घनकोण डी ओमेगा हो जाएगा। तीव्रता का फार्मूला ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर डी ए द्वारा, यानी कि ये जो है इतना डी ए द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण का जो फार्मूला रहेगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला है डी फाई ई वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा, सही करके लिख देंगे डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। डी फाई ई, इस ई का मान यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से ये बराबर होता है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर रख देंगे। इस ई का मान यहाँ रख देंगे, यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया इस ई का मान। बचा डी ए कॉस थीटा, तो डी ए कॉस थीटा ज्यों का त्यों। फिर डी फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर यानी कि ये डी ओमेगा के बराबर है, तो हम यहाँ पे डी ओमेगा रख देंगे। तो ये क्या है, छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स से निकल कर आ गया ये। और हम निकालेंगे पूरे के द्वारा, पूरे फ्लक्स के, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तब हम लिखते हैं फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन डी ओमेगा। समाकलन पूर्व पृष्ठ से निकालने के लिए, विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए लगाते हैं, जबकि डी ओमेगा का जो समाकलन मान 4 पाई है, तो हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डी ओमेगा का मान रख देंगे यहाँ से उठाकर, और 4 पाई से 4 पाई को काट देंगे। फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमें सिद्ध करना था 5 नंबर पक्का 2026 बोर्ड में, और अपना जो है 95% बनाना है इस बार। ओके डियर, थोड़ा सा भी समझ में आया हो वीडियो में तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।